साउथ ईस्ट एक अग्नि दिशा है। इस अग्नि दिशा से कोई भी होता हुआ आएगा तो वो उनमें इरिटेशन ऑटोमेटिकली आएगी। ये समझ लीजिए नॉर्थ ईस्ट में अगर एलमीरा है तो जितने भी घर में रहने वाले लोग हैं उनका माइंड ब्लॉक हो। मेरी पर्सनल एडवाइस में मैं भगवान की फोटो से कभी भी कोई उपाय आपको नहीं बताता, क्योंकि भगवान को हमें मन के अंदर रखना है, उनको जगह जगह लटका के यूज नहीं करना है। आ रहा हूँ मैं पॉजिटिव एनर्जीज को लेकर, बात करने दिल खोल कर आ रहा हूँ मैं। नमः शिवाय। आ रहा हूँ मैंने। बहुत अच्छा लगता है मुझे किसी के यहाँ पे भी जाना, क्योंकि आप जब होस्ट बनते हैं और अपने बारे में बताते हैं, वास्तु एनालिसिस करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम किसी न किसी तरीके से ज्ञान क्रिएट करते हैं, एक नॉलेज क्रिएट करते हैं। और उस नॉलेज को जब आप लोग देखते हैं, अपने घर में अप्लाई करते हैं, अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो उससे प्रॉस्पेरिटी मैनीफोल्ड होती है। और कहते हैं कि अगर आप भला करते हैं तो भला होता है। तो यही मैं थैंक्स करना चाहता हूँ आलोक पुंज जी का और अंशु जी का, जिन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। आ रहा हूँ मैं में मुझे मौका दिया। बताएं पुंज जी कि आप वास्तु में कितना इंटरेस्ट रखते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। सर एक्चुअली मैं 1990 से जॉब कर रहा हूँ जी। उसके बाद फिर अब 34 साल के बाद मुझे लगा कि मैं रिटायरमेंट ले लूँ। अच्छा। तो मैंने अभी छोटा सा एक बिजनेस खोला है कार एक्सेसरीज का। जी। तो मैं अभी सेक्टर 28 में वहाँ पे। अच्छा, तो वास्तु आपको अच्छा लगता है? वास्तु में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। मुझे जिज्ञासा होती थी कि मैं जानूं कि वास्तु से होता क्या है। तो इसलिए मैंने आपके व्लॉग्स काफ़ी देखे, तो मैं चाह रहा था कि आप मेरे घर आएँ। माय प्लेजर, माय प्लेजर। आप बताएं अंशु जी। मैं अंशु पुंज, मैं आई एम मैरिड टू आलोक पुंज फ्रॉम लास्ट 26 years now. So wonderful. We have two daughters, twin daughters, and then I also work. But कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं लाइफ में जिनको आप, तो सबके साथ परेशानियां होती हैं। जी, वही उनको रिजॉल्व करने के लिए लोगों से सुना था कि वास्तु से काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। फिर जब आपसे मिले तो वी ऑलवेज वांटेड कि आप हमारे घर आएं और हमारी भी सॉल्यूशंस, हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दें। So that is why we were like। आपकी कोई प्रॉब्लम से हम शुरुआत करते हैं। कुछ मुझे बताइए, एक आध कोई ऐसी प्रॉब्लम। मैं आपको घर का टूर तो दूंगा ही दूंगा, और कुछ बताइए कि क्या ऐसा इशू है जो आपके माइंड में हमेशा रहता है? मेरे माइंड में हमेशा ये चीज़ रहती है कि लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। वो कहीं हो नहीं पाती है कभी। सब कोई एफर्ट करते हैं, आलोक भी बहुत टाइम से एफर्ट कर रहे हैं, मैं भी जॉब करती हूँ, बट सेविंग नहीं हो पाती है, खर्चा होता है। बट जब आप सोचते हैं कि खर्चा हो रहा है तो आप उसको कैसे सेव करेंगे? तो ये तो हर एक हाउस होल्ड की प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन मैं आपको इसके उपाय जरूर बताऊंगा, स्पेशल उपाय बताऊंगा। और आलोक जी आप बताइए। पैसा रुकता एक्सेप्ट फाइनेंशियल इशू। अब आप कोई अपनी इशू बताइए जो आप चाहते हैं कि मेरे आने के बाद सॉल्व हो जाए। उसमें सर ये है कि एंटायर फैमिलीज इरिटेटेड रहती है सर। अच्छा। क्या कारण है वो मैं अभी तक जान नहीं सका। कोशिश बहुत करते हैं हम लोग, लेकिन इरिटेशन, मूड स्विंग्स इतने रहते हैं कि। बहुत अच्छी बात है कि आपने खुल के अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बताई। वास्तु एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो आपका फाइनेंस का क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। देखिए, मार्केट्स देखें तो मार्केट्स भरी हुई होती हैं, सब लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं, फिर भी हम लोग बोलते हैं कि सेविंग नहीं है, फाइनेंस नहीं है। एग्जैक्टली। तो आपके लिए जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरी मास्टर रेमेडीज हैं। एक तो नॉर्थ वॉल आपने एनालाइज करनी है। नॉर्थ वॉल पे बिल्कुल कोई भारी सामान नहीं होना चाहिए। भारी सामान आपकी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को वहीं पे रोक देता है। नॉर्थ वॉल आपके घर में क्लीनेस्ट होनी चाहिए, क्यूटेस्ट होनी चाहिए, यानी कि उसको देखने का आपका दिल करे, कुछ ना कुछ सजाइए, कुछ ना कुछ उसको केयर कीजिए उस वॉल की। उसके बाद मिरर्स लगा सकते हैं,
वॉल क्लॉक लगा सकते हैं, उसको एक रिस्पेक्ट देने के लिए आप उस पर तिलक कर सकते हैं, केसर का तिलक, हल्दी का तिलक, फाइनेंशियल एबेंडेंस को क्रिएट करता है। तो ये तो अपार्ट फ्रॉम हम इस एनालिसिस की बात कर रहे हैं। अब आलोक, आपने मुझे बताया कि चिड़चिड़ापन रहता है जी, वो भी हम बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। जब चिड़चिड़ापन रहता है तो आप ये देखिए कि क्या आपके घर में कोई टूटा हुआ सामान ज्यादा है, कपड़े फटे हुए, अगर बाय द चांस कर्टन्स कहीं ना कहीं से फटा हुआ है तो वो एक इरिटेशन फैक्टर को लेके आएगा। बाल्टी में पानी भर के रखा है सेविंग के लिए कि पानी आया नहीं आया, वो इरिटेशन क्रिएट करेगा। किसी भी चीज का स्टेल हो जाना वो इरिटेशन क्रिएट करेगा। अब हम आपकी एनालिसिस में इस जगह को एनालाइज करते हैं तो शायद आपकी कुछ परेशानियों का हल निकल आएगा। हम आपकी मेन डोर, मैं दिखाना चाहता हूं, मेन डोर साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में आता है। आपका मेन डोर ईस्ट फेसिंग है, लेकिन जो हिस्से में हम बैठे हैं वो आपका मेन डोर साउथ ईस्ट में आया। अब आप साउथ ईस्ट की नेचर को समझिए। साउथ ईस्ट एक अग्नि दिशा है। ओके। इस अग्नि दिशा से कोई भी होता हुआ आएगा, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स, चाहे आप खुद हो, तो वो उनमें इरिटेशन ऑटोमेटिकली आएगी। बर्न्ड फैक्टर जिसको हम बोलते हैं। अब आप कुकिंग करते हैं तो आजकल तो स्पेशल ट्रेंड है कि बर्न्ट राइस या बर्न्ट समथिंग, कुछ भी ऐसा, लेकिन जब ज्यादा बर्न्ट हो जाता है तो उसका टेस्ट खत्म हो जाता है, जो उसकी ओरिजिनलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। तो साउथ ईस्ट में एंट्री होने से ये ट्रबल आती है। फिर साउथ ईस्ट के ड्राइंग रूम में आप बैठे हैं, अग्नि के स्थान पे आप बैठे हैं। अग्नि का स्थान होता है किचन के लिए। यहाँ अग्नि 24 घंटे प्रज्वलित रहती है। इसके स्वामी अग्निदेव हैं। तो आपने इस जगह को ऑरेंज कलर किया जो कि अग्नि को और बढ़ा रहा है। किसी भी चीज को पोटेंट बना देना, अग्नि को और पोटेंट बना दिया ऑरेंज कलर से। फिर उसके बाद आप इस जगह पे बैठे हैं। आप समझ लीजिए फायर के ऊपर अगर आप पानी रखते हैं, थोड़ी देर बॉईल करेंगे, उठाया नहीं, बंद नहीं करी गैस, तो वो स्टीम होके सूख जाएगा। सो दिस इज हैपनिंग टू यू, टू योर फैमिली। अगर आप लोग यहाँ बैठते हैं, हंसी मजाक करना चाहते हैं, तो भी अंदर से वो बात नहीं निकलेगी। तो साउथ ईस्ट में बैठ के आपने फैमिली टाइम स्पेंड नहीं करना। ओके। दिस एरिया। फिर उसके बाद एंटी कलर भी कर दिया आपने। सोफा इज ब्लू। अब आग को कौन सा रंग बुझाता है? ब्लू इज वाटर आइडेंटिटी। तो एक तरफ आग को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ आग को बुझा रहे हैं, तो आग इज गोइंग टू बी इरिटेटेड। फायर इरिटेटेड है तो आपकी फैमिली में इरिटेशन सबसे ज्यादा है। ओके। ये चीज आपने देखनी है। फिर हम देख रहे हैं गणेशा। गणेशा बहुत खूबसूरत मूर्ति है, लेकिन इनको आपने साउथ ईस्ट में विराजमान करवाया। किसी भी भगवान को, उग्र भगवान जो होते हैं हमारे, वो साउथ ईस्ट में आ सकते हैं, जैसे भगवान हनुमान। लेकिन भगवान गणेश प्रॉस्पेरिटी के देवता हैं, रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ सब इनसे आते हैं। तो फाइनेंस हो गया, और हमारी प्रॉस्पेरिटी आती है, फाइनेंस आता है मन से। अब आपने मेरे से क्वेश्चन किया था कि फाइनेंशियल कंडीशंस इंप्रूव नहीं हो रही हैं, लेकिन अंदर से ही मन अगर बुझा हुआ है, मन खुश नहीं है, तो कहते हैं ना कि इनको मोटिवेट करो, सो डैट किसी को भी मोटिवेट करो, वो काम अच्छा करेगा। तो आप लोगों को चाहिए वास्तु चेंजेस करने के बाद यू गिव मोटिवेशन टू ईच अदर कि हमें काम करना है, हमें फंड्स अर्न करने हैं, हमें अपनी लग्जरीज अर्न करनी है। वी आर सेल्फ कैपेबल टू अर्न मनी। तो ऐसा करने से, ऐसा बोलने से आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी जो एफिशिएंसी है, जो आपके अंदर की कला है, वो निकल के आएगी। और उसको आप यूज करेंगे तो सरस्वती माँ के पीछे तो लक्ष्मी माँ चली आती है। तो आप ये कीजिए, ब्लू रंग हटाइए, यहाँ पे ग्रीन कलर कीजिए, व्हाइट कलर कीजिए, ऑफ व्हाइट कलर कीजिए, सटल शेड्स कीजिए। राइट। और यहाँ पे कुछ ग्रीनरी लेकर के आइए, जैसे पाम का कोई पौधा रखिए। जेड प्लांट आपने रखा है, लेकिन ये सन का प्लांट है। इसको आप बैल्कनी में रख सकते हैं।
तो पाम आप रखेंगे तो थोड़ा ज्यादा हैवी आएगा और साउथ की डायरेक्शन अच्छी आएगी। साउथ पे कोई पहाड़ की फोटो लगाइए, ओके, उससे आपको बैक स्ट्रांग हो जाएगी आपकी। और यहाँ पे कुछ हल्के रंग करेंगे और कोशिश कीजिए कि डिसीजंस इस जगह पे नहीं लेने हैं, बिजनेस डिसीजंस नहीं लेने हैं, सुबह की चाय यहाँ नहीं पीनी है। आपकी बहुत सारी चीजें, दोनों फैक्टर्स ये सिर्फ इसी रूम के लिए होगा या बाकी? ये मैं सिर्फ इसी रूम की बता रहा हूँ आपको बातें कि साउथ ईस्ट के एरिया में आप बैठे। हाँ जी जी। अब मैं थोड़ा सा ध्यान डालना चाहता हूँ, ये टेबल शायद शिफ्टिंग के दौरान ये टेबल को चोट लग गई और ये टूट रही है, बट अगर आप लक्ष्मी की बात करते हैं, वीनस से रिलेटेड बात करते हैं, तो जो वीनस हमारे प्लैनेट हैं वो घर में टूटी हुई चीजें, ऐसी चीजें जो कि फर्नीचर में टूटा हुआ है, बर्तन टूटा हुआ है, साज सजावट कम है, तो वो प्रसन्न नहीं होते, वो थोड़े से रुष्ट हो जाते हैं, लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। और वीनस एंड लक्ष्मी दोनों आपस में एसोसिएटेड है। और कहा जाता है कि अगर आप अपने ऊपर खर्चा करते हैं, अपने कपड़ों पे खर्चा करते हैं, अपने इंटीरियर्स पे खर्चा करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको मनी के चांसेस मिलते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए कि आप अपनी वाइफ को जो गिफ्ट्स लेके देना चाहते हैं लेके दीजिए, जो ये चाहती है लेके दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपका जो मनी फ्लो है वो ओपन हो जाएगा। बिकॉज इफ शी इज हैप्पी, घर की लक्ष्मी खुश है, तो ऑटोमेटिकली जो सुप्रीम माँ लक्ष्मी है वो खुश हो जाएंगी। इसकी क्या गारंटी है कि करने के बाद भी ये खुश रहेंगी? उसके बाद भी अगर वो जी देखिए, गारंटी आप अपने मन से बोलिए, दिल से कोई काम कीजिएगा तो उसमें डेफिनेटली आपको बरकत मिलेगी। उसके बाद अगर ये खुश नहीं होती हैं तो मान लीजिए कि कर्मा आपके कर्मा तो कहा जाता है कि कर्मा अपना एड्रेस कभी भी नहीं भूलता। तो जो आपने कर्म किए हैं इनके लिए अगर अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा। और पास्ट लाइफ में रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो हमारे लिए आज की डेट में सुख और दुख का काम करते हैं। तो इट कैन बी अ लिटिल पास्ट टाइम, बट इतना आप डिसअपॉइंट मत होइए आलोक जी, यू आर अ वेरी चार्मिंग पर्सन। तो आपको देख के तो सब लोग खुश हो जाएंगे। Am I right, अंशु जी? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही। जी, He is actually a charmer। बिल्कुल। तो हम देखते हैं आगे आपका कैसा घर है। हाँ जी, प्लीज आइए। मेरे को थोड़ा सा आगे बताइए कि यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है। मैं आपको फॉलो करूंगा, आप लीड कीजिए। ओके, ये हमने क्रॉकरी के लिए बनाया